गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का 4th चैप्टर का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया था। आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी कि दो नंबर ज्ञात करने हैं जिसका जोड़ तो 27 है, ठीक है, और उनकी गुना है जो वो है 182। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं ना। सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर यानी कि दो संख्याओं का योग, वो कितना है? अपना है 27। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, वो हो गया अपना कितना? 182। ठीक है, अब दो चीज दे दी। अब लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर यानी कि माना पहली संख्या, वो ले ली अपने को x। लेट द सेकंड नंबर, माना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब देखिए, दो संख्या है, उनका जोड़ 27 है। उनमें से एक संख्या अपनी x है, तो दूसरी कितनी बच गई? तो क्या करेंगे? 27 माइनस एक्स कर दिया। ठीक है, हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यानी कि प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई कितनी है? 182 है, यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स, इनकी प्रोडक्ट कितनी है? 182। तो अपने को नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए 27 किसके साथ मल्टीप्लाई की? 27 एक्स हो गया, माइनस एक्स के साथ एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर 182। अब ये साइड माइनस है तो उस साइड लेके जाओ, तो उस साइड लेके गए तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया 27 एक्स, और ये क्या है? प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं। अब देखिए, फैक्टर हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किए थे। ठीक है, जो अपना सेकंड चैप्टर 2.2 उसके अंदर भी किए थे। ऐसे इस पैटर्न करना है कि जो माइनस 27 है इसके ऐसे फैक्टर करो कि ऐड तो करें तो माइनस का 27 आवे, और मल्टीप्लाई करें तो 182 एक्स स्क्वायर आवे। तो अभी क्या करेंगे? 182 के टुकड़े कर लो, 182 के टुकड़े, दो में 18, दो एकम 2। अब कितना? 7 पे 7 एकम 7, 7 या 21। ठीक है, तो ये हो गया। अब 7 दूनी 14 और 13। अब 14 और 13 को ऐड कर दें तो कितना होगा? 27 होगा। पर अपने तो माइनस चाहिए ना, तो इसका मतलब का माइनस का 13 और माइनस का 14। ठीक है, तो माइनस का 27 आ गया। अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, तो रखो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। अब इसमें तो x कॉमन निकाल लो, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 14 बच गया। अब यही चीज उठा कर यहाँ पर रख दो, x माइनस 14 बराबर है 0। अब देखो ये चीज उठाओ, अब x तो नुकसान है, x ना कौन है? 13 है, नुकसान रख दो। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस में के बाहर निकालना कि माइनस आ जाए, तो माइनस निकाल दें। ठीक है, ये चीज और ये चीज डबल टाइम होगी, तो x माइनस 14 कर दिया, यहाँ तक x उठा दो और माइनस 13 यहाँ तक उठा दो, बराबर 0 हो गया। एक बार इसने 0 को बराबर रख दो और एक बार इसने 0 को बराबर रख दो, तो यहाँ तक x की वैल्यू 14 आ गई और यहाँ तक x की वैल्यू 13 आ गई। अब देखो दोनों पॉजिटिव आई हैं अपने। ठीक है, तो लेके चलेंगे वहन, यानी कि जब x बराबर 14 है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या तो क्या आएगी? 14 आएगी। सेकंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 27 माइनस 14 यानी कि 13 आ जाएगी। फिर लेके चलाना वहन, यानी कि जब x बराबर है 13 है। ठीक है, x 13 है तो फर्स्ट नंबर तो अपना 13 हो गया। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस 13, वो कितना हो गया? 14।
तो ये आ गया सेकंड और ये आ गया फर्स्ट, यहाँ पे ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये इसमें 2 नंबर निकालने थे। ठीक है, आई होप ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अभी अपने को 2 नंबर का योग दे दिया, जोड़ दे दिया और मल्टीप्लाई दे दी। एक नंबर x ले लिया तो दूसरा कितना बच गया, 27 माइनस x हो गया। दोनों की मल्टीप्लाई 182 के इक्वल है, तो दोनों ने इक्वल रखना है, जो प्रोडक्ट है वो करके ना फैक्टर करने हैं, जैसे सेकंड चैप्टर के अंदर और लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हम करते आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में भी ऐसी चीज है अपना। ठीक है, उसके अंदर अपना क्या है, देखिए कि 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिसका सम ऑफ फूड स्क्वायर, इनकी जिसके वर्गों का जोड़ कितना है, 365 है। ठीक है, तो लेट कर लो, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, माना पहला धनात्मक संख्या, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, माना पहली धनात्मक संख्या, वो ले ली x। ठीक है, लेट द सेकंड पॉजिटिव नंबर, माना दूसरी धनात्मक संख्या, यानी कि दूसरा धनात्मक पूर्णांक के ले लिया x प्लस 1, क्योंकि इसने बोला कंजुगेटिव, यानी कि एक के बाद एक, यानी कि यदि पहला 1 है तो दूसरा नंबर 2 आना चाहिए, यदि पहला 3 है तो दूसरा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। कंजुगेटिव का मतलब लगातार आते, जो क्रमगत। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है अपना, इनका वर्ग का जोड़, यानी कि दोनों का वर्ग कर दे, स्क्वायर कर दे, और इनका जो सम है वो 365 के इक्वल है, 365 के इक्वल। अब इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर हो गया तो प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ये साइड आया तो माइनस का 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 बच गया बराबर 0, क्योंकि एक माइनस कर दिया इसमें तक। ठीक है, अब 2 कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 1 में 2, 2 फिर 16, 2 2 में 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, 2 मल्टीप्लाई था, इस साइड आया तो डिवाइड में, 0 का डिवाइड में होगा तो 0। अब देखो, अब अपना क्या बन गया कि माइनस एक्स के प्लस एक्स माइनस 182। अब 182 के पीछे फैक्टर कर रहे थे, 14 और 13 आ गए थे। ठीक है, प्लस का 1 चाहिए ना, यानी कि प्लस का तो 14 माइनस का 13 कर दिया, तो प्लस का 1 बचाएगा अपना, और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 182 आ जाएगा। ठीक है, ये आगे आप ट्राई करना। ठीक है, यदि नहीं होगा, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये आगे आप ट्राई करोगे फैक्टर से आगे। फैक्टर मैंने बता दिए कौन से बनेंगे, प्लस का 14 और माइनस का 13 बनेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो अपना राइट एंगल से रिलेटेड है। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7। ठीक है, और लेस देन इट्स बेस, कि जो अपना ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है। हाइपोपोड है जो है अपना, ठीक है, हाइपोटेनियस है 13 सेंटीमीटर, और उसकी 2 साइड बतानी है अपने को। ठीक है, यानी कि जो विकर्ण कर्ण है वो दे दिया 13 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है। ठीक है, जितना आधार है उससे 7 कम अपनी क्या है, ऊंचाई है। तो लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल, बेस मान ले। ठीक है, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल, माना त्रिभुज का आधार वो ले लिया x, हाइट यानी कि ऊंचाई वो क्या है, आधार से 7 कम है, ये हो गया। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण वो कितना है अपना, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये है अपना।
अब देखो आपने ये निकालना है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय अनुसार तो क्या होगा अपना, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग, ये होगा। आधार तो कितना है 13 का वर्ग, आधा बेस x का वर्ग, x माइनस 7 का वर्ग, तो 13 का तो 169 हो गया, एक्स स्क्वेयर हो गया, ये हो गया a माइनस बी का वर्ग, क्या होगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ठीक है। 169 प्लस है तो साइड लेके जाओ, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x स्क्वेयर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 बराबर है 0 हो गया, 2x स्क्वेयर माइनस का 14x और माइनस का 120 बराबर है 0, दो कॉमन निकाल दो तो x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब दो मल्टीप्लाई है साइड, उस साइड का तो डिवाइड होगा, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 के डिवाइड में जाओगे तो 0 होगा। अब देखो माइनस 7 कैसे फैक्टर करो कि प्लस तो करा तो आवा माइनस का 7 और मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 60x स्क्वेयर आना चाहिए, तो 60 के फैक्टर करो, ठीक है, 2 पे 30, 2 पे 15, 3 पे 5, ठीक है। अब देखो 7 आना चाहिए तो अपना क्या बन सकता है 2 दूनी 4 और 3 पंजे 15, जब बहुत ज़्यादा फर्क हो गया। अब देखो 2 पंजे 10, ठीक है, 3 दूनी 6 ना, अभी भी नहीं आने लग रहा, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 की 12 और 5, हाँ ये आ गया। देखो 12 में 5 माइनस करोगे तो 7 आएगा, पर माइनस का चाहिए ना, तो माइनस का 12 प्लस का 5, ठीक है, और 12 पंजे 60 आ गया, तो अपने फैक्टर के बन गए एक्स स्क्वेयर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0, ठीक है, ये बन गए फैक्टर। अब यहाँ पे x कॉमन काट लो तो x माइनस 12 बच गया। अब यही चीज़ उठा कर दोबारा लिख दो x माइनस 12 बराबर 0। अब ये इतना दो, x तो कौन है, x का कौन है 5 है, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो प्लस का साइन ऐसी चीज़ रख दो, ये चीज़ डबल होगी ना, तो एक बार यहाँ पर रख दो और x प्लस 5 ये बराबर 0, एक बार x माइनस 12 को 0 के बराबर रख दो और एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर रख दो। ये साइड प्लस का तो माइनस का, इस साइड आके प्लस का हो गया, ये प्लस है तो उस साइड आके माइनस का हो गया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये संभव नहीं है, क्योंकि जो अपनी लेंथ ब्रेथ हाइट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो अपना इसीलिए x बराबर 12 है, ठीक है, तो अपना जो बेस है यानी कि आधार है वो तो हो गया 12 सेंटीमीटर, जो हाइट एल्टीट्यूड है ऊंचाई है अपनी वो x यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, और अपना जो हाइपोटेनियस है करण है वो अपना 13 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 अपनी एक्सरसाइज 4.2 का। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें बेस लेके चलना है यानी कि आधार लेके चलना है x, ऊंचाई अपनी हो जाएगी x माइनस 7, करण अपना दे रखा 13 सेंटीमीटर, फिर लगाना है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला जो किसके इक्वल होता है कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग, ठीक है। तो उसके बाद अपना सोल्व करना फैक्टर करना है, ठीक है। और इस अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कई बार क्वेश्चन जो अपना फाइनल एग्जाम है उसके अंदर कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ऐसे आते तो इनमें से भी है पर ये थोड़ा ज़्यादा बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है जो अपना, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article। भाई एक अपना अतकर का उद्योग है जिसके अंदर कुछ बर्तन कुछ उत्पाद बनाया जाता है, और एक पर्टिकुलर दिन था, उस दिन देखा गया भाई जो प्रोडक्शन हुआ था आर्टिकल का वो क्या था 2 गुने से 3 ज़्यादा था, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो प्रोडक्शन था उत्पाद था उसकी जो कीमत थी जितने भी बर्तन बने थे उस दिन उसका 2 गुना था, ₹3 ज़्यादा था,
ठीक है। और यदि टोटल कॉस्ट 90 रुपये थी तो अपने बताना कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और ईच की कॉस्ट बतानी है। ठीक है, देखो लेट द टोटल प्रोडक्ट्स, लेट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, माना उत्पाद की कुल संख्या वो ले ली x। ठीक है, अब कोस्ट, जो कोस्ट है इनकी कीमत है वो एक वह कीमत में भाई जितने बर्तन बने थे उसका 2 गुना, कितने बने थे x और इसका 2 गुना, तभी 3 ज़्यादा, 3 ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार अब जो टोटल जो कॉस्ट है यानी कि कितने बर्तन बने वो और एक बर्तन की कीमत, उन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ रहा है, 90 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसमें सोल्व करो 2x² प्लस 3x बराबर 90, 2x² प्लस का 3x, 90 प्लस का तो इस साइड आके माइनस का बराबर है 0। ठीक है, अब देखो 3x की ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस तो करा तो 3x आ रहा और मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 180 आ रहा है। ठीक है, तो ये आप ट्राई कीजिए, यहाँ से x की 2 वैल्यू निकलेगी, एक पॉजिटिव निकलेगी एक नेगेटिव निकलेगी। नेगेटिव वैल्यू ने छोड़ देंगे क्योंकि प्रोडक्शन विल नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि जो उत्पाद है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए जो पॉजिटिव वैल्यू है वो लेके चलनी है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू के बाद x की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे और कॉस्ट निकालने के लिए x की वैल्यू 2x + 3 के अंदर रख दोगे तो वहाँ पे अपनी की निकल जाएगी, कॉस्ट निकल जाएगी। आप ट्राई करना है ये सब। ठीक है, यदि नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ अपने एक्सरसाइज 4.2 हो गई कंप्लीट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।